एवरीवन। तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में और मैं आपके साथ मनीष प्रजापति। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, एसएससी सीपीओ 2016 का पेपर आज हम सोल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा है कि ये सेंटेंस पार्ट ऑफ, बच्चे इसमें पहले डायरेक्शन से फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पेपर में ऐसा ही है, 2016 के पेपर में हर प्रश्न के आगे एक डायरेक्शन दिया है कि करना क्या है। तो मैं उस डायरेक्शन को पूरा नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो समय बर्बाद होगा। मैं मेन चीज़ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। तो इसमें लिखा है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इन केस ऑफ इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। तो यानी कि यहाँ इम्प्रूवमेंट करना है अगर ज़रूरत है, नहीं है ज़रूरत कोई बात नहीं। तो पहला है हमारा द स्पीच ही गिव वाज हाईली इन्फॉर्मेटिव। बच्चे स्पीच दो तरीके से, स्पीच के लिए गेप तो आएगा नहीं, ये तो गलत है। तो स्पीच के लिए डिलीवर आ सकता है। स्पीच या तो डिलीवर करी जाती है, डिलीवर माने डिलीवर करना, भाई लोगों के बीच में स्पीच को डिलीवर करना, या स्पीच को बनाया जा सकता है, मेड करा जा सकता है, मेक करा जा सकता है। अब समस्या ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या डिमांड करता है। भाई बाज लगा है और स्पीच यहाँ, तो ये पैसिव वॉइस है ना, स्पीच दी गई। तो अगर बाज लगा है तो ऑब्वियसली यहाँ वर्ब की तीसरी फॉर्म आनी चाहिए। अब डिलीवर की तीसरी फॉर्म नहीं है, इसलिए डिलीवर नहीं आएगा। डिलीवर्ड होता तो सही हो जाता। तो मेक तो आएगा नहीं, ये गलत है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, मेड। गिव तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ आएगा मेड। अगर बच्चों डिलीवर का डिलीवर्ड होता तो भी आ जाता, सही हो जाता। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, मेड। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रखा है बच्चों? इसमें क्या रखा है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि यहाँ अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। तो एंटोनिम्स की बात हो रही है। स्पूरियस, बच्चे स्पूरियस का मतलब होता है नकली या जाली। स्पूरियस का मतलब होता है नकली या जाली, जो मतलब ओरिजिनल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, दैट इज स्पूरियस, नकली या जाली। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक। क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक होता है रियल, है ना, वास्तविक, मूल। चलिए नंबर 3 देखते हैं। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब हो गया सिनोनिम, यानी पेंडेमोनियम। तो बच्चों पेंडेमोनियम का सही, पेंडेमोनियम होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला, और इसका सही मीनिंग हो जाएगा केओस। क्या हो जाएगा, केओस। केओस होता है अव्यवस्था सी हो, जहाँ ऐसी भगदड़ सी हो, तो उसे केओस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, विच इज बेस्ट एक्सप्रेस, यानी सिनोनिम्स है। तो यह है विसिट्यूड्स। तो विसिट्यूड्स क्या होता है, विसिट्यूड्स होता है बच्चों विसिट्यूड्स। अब इसमें जो है इसका बेस्ट एक्सप्रेस देना है, यानी कि सिनोनिम बताना है। तो चलिए बच्चों इसमें देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा म्यूटाबिलिटी। क्या हो जाएगा, म्यूटाबिलिटी। अगर हम बात करते हैं बच्चों विसिट्यूड की, तो विसिट्यूड का जो मीनिंग होता है तो वो होता है उतार चढ़ाव या बदलाव, चेंज, है ना, परिवर्तन, किसी चीज़ में बदलाव, तो उसी को जो है हम बोलते हैं। तो म्यूटाबिलिटी भी वही होता है, बदलाव किसी चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ देखना है एडियम फ्रेज, और एडियम फ्रेज का हमें सही अर्थ बताना है। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है? तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब बच्चों होता है इर्रेगुलर, अनियमित, है ना। क्या हो जाएगा, तो हमें देखना है। लेकिन इसमें क्या है, बेस्ट एक्सप्रेस इन मीनिंग ऑफ इडियम प्लीज। हाँ, तो बच्चों यहाँ रेगुलर होना, इर्रेगुलर होना चाहिए। फिट्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स आपने सुना होगा, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर। तो यहाँ लिखा है रेगुलर, तो इसका सही मीनिंग जो है इरेगुलर होना चाहिए। लेकिन बच्चे इसमें पता नहीं क्यों रेगुलर दिया है। यहाँ 5 का भी, हाँ, तो अनस्टेडी हो जाएगा ना, सॉरी मैं पढ़ना भूल गया। रेगुलर और अनस्टेडी, अनस्टेडी माने और इरेगुलर, जो लगातार ना हो, स्टेडी माने जो लगातार हो, ठीक है। रेगुलर इरेगुलर ही आता है, इसलिए मेरा ध्यान वही रहा। चलिए 6 आगे चलते हैं। नंबर 6 देखते हैं बच्चों। द सेंटेंस विद ब्रैकेट इन द फील्ड अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अल्टरनेटिव और सजेस्टेड द फॉर द क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू डू। तो देखते हैं यहाँ कौन सा सही है, ये देखना है कौन सा ऑप्शन जो है अल्टरनेटिव सही है। तो इसमें लिखा है एज द वीकेंड फाइनली रोल्ड अराउंड द पीपल वर आल्सो टू हैप्पी टू लाफ आउट द अबे। तो मेमोरीज अबे, जॉयज अबे, केयर्स अबे या स्ट्रगल्स अबे। तो इसमें बताना है बच्चों। तो इसमें बच्चे आएगा लाफ अबे। लाफ अबे का मतलब होता है यहाँ लाफ अबे का मतलब होता है हंसकर दूर कर देना, हंसकर दूर करना, ये लाफ अवे का मतलब होता है। और हंसकर क्या, लाउट, ये है ना, लाफ आउट द अबे। तो क्या दूर करेगा कोई, तो केयर्स, चिंताएं तो दूर करेगा। हंसकर क्या दूर करेगा, चिंता, तो केयर्स अबे, ठीक है। तो लाफ एनीथिंग अबे,
तो इसका मतलब हो गया हंसकर कोई चीज़ दूर कर देना, हंसकर भाई चिंता दूर करना, तो ये सब हो गया। नेक्स्ट नंबर 7 देखते हैं बच्चे, फ्यूरर। और जैसा कि हम जानते हैं इसमें जो है हमें बताना है वेस्ट एक्सप्रेस यानी सिनोनिम बताना है, और सिनोनिम जो हो जाएगा बच्चों इसका हो जाएगा डी, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, फ्यूरर। नेक्स्ट नंबर 8 बच्चों, नंबर 8 में क्या रखा है, व्हाट सेंटेंस, क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग इट। तो कोई भी एक अल्टरनेटिव चुनना है इसके लिए, वन वर्ड हो सकता है, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूट है। देखो, वन हु डज और स्टडीड विदाउट सीरियसनेस, ऐसा व्यक्ति जो अध्ययन करता है विदाउट सीरियसनेस माने बिना किसी गंभीरता के, यानी बस ऐसे ही करने लगा, शो किया, तो उसको बोलते हैं बच्चे डिलेटेंट। डिलेटेंट कहते हैं शौकीन हो किसी चीज़ का, शौक के तौर पे कोई काम कर रहा है, मतलब प्रोफेशनली नहीं कर रहा उसको कि साहब उसका काम है उसको जिसको सीरियसली करना, बस शौक से कोई काम करना, तो उसको डिलेटेंट बोलते हैं। ठीक है, शौकीन हो किस चीज़ का। नंबर 9 देखते हैं बच्चों, नंबर 9 में क्या करना है, तो नंबर 9 में करना है, ये भी वन वर्ड है, तो देखते हैं नंबर 9 क्या है। नंबर 9, अरे कहाँ गया, नंबर 9, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, ये मेक समथिंग लेस सिवियर। मेक समथिंग, कोई चीज़ को बनाना, लेस सिवियर माने कम दर्दनाक, कम कठोर, सिवियर माने बहुत तेज या कठोर या दर्दनाक, इस तरह का होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों इसमें। तो इसका मतलब होता है पैलिएशन। बच्चे पैलिएशन का मतलब ये एक मेडिकल लाइन में भी इसका शब्द का यूज किया जाता है। पैलिएशन माने सहूलियत भरा बनाना किसी चीज़ को और सुविधाजनक बना देना, है ना, जिसमें कम प्रॉब्लम हो, तो दैट इज़ पैलिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नंबर 10 क्या कहता है। नंबर 10 है इसमें, नंबर 10 है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, और चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट। अपोजिट एक्रीमनी, बच्चे एक्रीमनी का जैसे मतलब जानते हैं हम, एक्रीमनी का मतलब होता है मतलब बहुत कड़वापन किसी में, बहुत ही ज़्यादा मतलब कटुता होना, मन में बहुत ज़्यादा घृणा सी होना। तो इसका हमें क्या बताना है, इसका बच्चों बताना है हमें, तो इसका बताना है हमें ऑपोजिट। तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा प्लीजेंट। ऑपोजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लीजेंट, प्रसन्न। और एक्रीमनी क्या हो जाएगा, कटु विचार वाला, बहुत ही ज़्यादा कड़वे विचार हो, जिसके भावनाएं बहुत घृणा वाली हों। अब देखते हैं बच्चों आगे, इसमें क्या करना है, हमें इंप्रूवमेंट करना है अगर ज़रूरत है तो। लोड ऑफ वाटर हैज़ ओवरफ्लोड द टैंक, बहुत सारा पानी जो है टैंक में से ओवरफ्लो कर गया, बाहर निकल गया। तो बच्चों लोट ऑफ वाटर नहीं होता, या तो लोड्स ऑफ होगा या फिर इसकी जगह आता है ए लोट ऑफ। तो या तो ए लोट ऑफ करो या लोट्स ऑफ करो। अब देखो यहाँ क्या दिया, लोट ऑफ, तो या तो ये लोट्स ऑफ होता या फिर ये ए लोट ऑफ होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ए लोट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर्स तो होता ही नहीं क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए बच्चों 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर क्या है। तो 12 नंबर में उसने कहा है कि ईडियम फ्रेज, ये क्या है, ईडियम फ्रेज है। तो डॉग ईट डॉग, डॉग ईट डॉग का मतलब होता है रूथलेसली कम्पिटिटिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक, या क्रूरता, बस क्रूरतापूर्वक। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रूरतापूर्वक, रूथलेसली कम्पिटिटिव, बहुत ही क्रूरता से, बहुत ही मतलब कठिन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा से। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नंबर 13। तो 13 नंबर है हमारा, हमें बताना है एरर बतानी है बच्चों, और एरर नहीं है तो नो एरर बता देना है। तो चलिए, एज आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। बच्चे प्रेफर जो है वो एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद एक लैटिन वर्ड है जिसके बाद कंपैरिजन के लिए टू वर्ड का यूज किया जाता है, ना कि देन का। तो पहली बात तो यह है कि कॉफ़ी देन टी नहीं आएगा, कॉफ़ी टू टी आएगा। तो कॉफ़ी देन टी किस में है, यानी गलती किस पार्ट में है, बी पार्ट में है, कॉफ़ी देन टी, इसमें गलती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे मियांडर। बच्चे मियांडर का मतलब होता है, मियांडरिंग आपने सुना होगा, घुमावदार, रोटेटिंग। अब लेकिन देना क्या है, ऑपोजिट देना है, अपोजिट इन मीनिंग। क्या देना है, ऑपोजिट इन मीनिंग। तो घुमावदार हो जाएगा, तो घुमावदार का क्या हो जाएगा, डिटरमिन। डिटरमिन माने जो सुदृढ़ हो, है ना, मियांडर घुमावदार, भटकने वाला, भटकाऊ सा। और डिटरमिन माने जो दृढ़ हो, डिटरमाइंड कहते हैं ना, यू आर डिटरमिंड, यानी दृढ़ हो तुम। चलिए आगे देखते हैं नंबर 15। तो नंबर 15 क्या है, तो करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है, जो भी कोई सही ऑप्शन है। तो सी इज टॉल एज मी, पहली बात तो इसमें गलती, एज टॉल एज होता है, सिमली होता है बच्चे, ये इसमें समानता दिखाई जाती है, वह उतनी लंबी है जितनी की मैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ, सी इज एज नहीं लगा, इसमें गलती है। तो देखो इसमें बच्चों ये भी सही हो जाएगा ए, सी इज एज टॉल एज वन, वह उतनी लंबी है जितना कि कोई और। वन का मतलब कोई भी व्यक्ति, है ना, वन आता ना,
वन क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है जो किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, ये भी सही है। दूसरा टॉल लाइक, यहाँ सी भी सही हो जाएगा बच्चों, सी इज टॉल लाइक मी, और लाइक एक प्रपोजिशन होता है इसलिए मी आएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ ये नहीं होगा क्योंकि एज लगा हुआ नहीं है इसमें, क्या नहीं है, और ये एक बड़ी गलती है इसमें कि 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं इसमें, तो ठीक है बच्चों, तो 2 ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एज टॉल एज मी तो कभी नहीं आ सकता, एज टॉल एज आई आएगा, ठीक है, लेकिन एज नहीं दिया है इसमें टॉल से पहले, इसलिए डी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसमें है करेक्ट चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है कौन सा सही है, करेक्ट लिखा हुआ है स्पेलिंग में। तो चलिए बच्चों देखते हैं, तो ये पेंटोमाइम, पेंटोमाइम का मतलब होता है बच्चों पेंटोमाइम, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पेंटोमाइम का मतलब होता है बच्चों नाटकीय प्रस्तुति, मतलब नाटक के रूप में किसी तरह को किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। चलिए चलिए आगे देखते हैं इम्बेसिल, तो इम्बेसिल का क्या मतलब होता है बच्चों, और इसमें अपोजिट मीनिंग वाला ढूंढना है, यानी कि एंटोनिम ढूंढना है। तो इम्बेसिल मैं बता देता हूँ बच्चों आपको, इम्बेसिल का मतलब होता है मूर्ख, टंस, या इम्बेसिल माने मूर्ख, मूर्ख होता है। तो इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा, बी इंटेलिजेंट, क्योंकि हमें अपोजिट देना था ना, तो इंटेलिजेंट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं बच्चों, 1 मिनट, ये क्या था, 17 था ना, 17 के बाद सीधा 38 कैसे आया, चलिए 1 मिनट देखता हूँ मैं इसको। चलिए बच्चों 18 नंबर ये रहा, यहाँ देखते हैं। तो 18 नंबर में क्या कर रहा है, क्या कहता है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, क्लिक द करस्पॉन्डिंग इट इस केस नो इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट करना है, इम्प्रूवमेंट अगर हो रहा है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। ए पेयर ऑफ स्लीपर्स इज चीप नाउ डेज, जो चप्पलों का जोड़ा है इज चीप नाउ डेज, आजकल वो सस्ता है। तो बच्चों पहली बात तो ऑफ है, तो ऑफ के बाद जो आएगा प्लूरल नाउन आएगा, क्योंकि एक पेयर में 2 स्लीपर होते हैं तो स्लीपर्स आएगा, और जब सब्जेक्ट ए पेयर है तो उसके लिए ही जाएगा। इसका मतलब इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए 19 देखते हैं, 19 नंबर क्या कहता है, 19 नंबर है कि इसमें चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग इट इन केस, ये भी इंप्रूवमेंट है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर ए वॉक, आओ घूमने के लिए चलें। अब इसका जो क्वेश्चन टैग है, वो क्वेश्चन टैग जो इन्होंने दिया है वो बिल्कुल गलत है, और इसका क्वेश्चन टैग बच्चों बनेगा शैल बी, क्या बनेगा, शैल बी। जो लेट वाले वाक्य होते हैं उनका सेल विल वगैरह सेल का बनता है, क्योंकि लेट अस है इसमें बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The sentence given with blank is to be filled with the appropriate word. 4 alternative are suggested for the question. For the question, choose the correct alternative and click the button corresponding it. देखते हैं कौन सा करेक्ट है, ये भरना है इसमें। I am on leave from tomorrow, मैं छुट्टी पर हूँ सोमवार से, वो कल से। तो बच्चे escaping, running, prospecting या proceeding, तो बच्चे proceeding। तो यहाँ proceeding का मतलब बच्चों आपका क्या है, प्रोसीड माने मतलब आगे करना, बढ़ाना, या किसी के प्रकार को क्या करना, आगे बनाए रखना, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा प्रोसीडिंग ऑन लीव, या प्रोसीड ऑन लीव माने छुट्टी पर चले जाना या छुट्टी पर जाना, तो यहाँ प्रोसीडिंग सही हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। कुछ बच्चे रनिंग इसका लगा देते हैं, छुट्टी पर चल रहा हूँ, तो दिस इज़ रॉन्ग, गलत है, वो इंग्लिश के हिसाब से चलना है, हिंदी की इंग्लिश नहीं बनानी होती। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट करना है कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है लेजिटिमेट का, तो ये हमें देखना है। तो बच्चों यहाँ जो 21 है, तो 21 का आपका सही होगा इलेजिटिमेट, यानी कि इसका होगा बी सही, इलेजिटिमेट, यानी कि इसका नहीं, बी नहीं होगा बच्चों, ये होगा डी सही होगा इसका, है ना, क्या सही होगा, डी सही। 2 एल होते हैं बच्चों इसमें, ये डी सही हो जाएगा, और इसका मतलब होता है बच्चे अवैध, दैट इज़ नॉट वैलिड, दैट इज़ नॉट अंडर द लॉ। चलिए आगे देखते हैं, ईडियम फ्रेज का अर्थ बताना। आल अगोग, आल अगोग माने होता किसी चीज़ को मतलब उत्सुकता से करने के लिए तैयार हो, जो बहुत अति उत्सुक है किसी काम को करने के लिए, बहुत ज़्यादा उत्सुक है, तो उसको आल अगोग ईडियम के थ्रू दर्शाया जाता है। और इसका सही मीनिंग हो जाएगा बच्चों एक्सपेक्टेंट, जो उम्मीद कर रहा है, जो उत्सुक है, जो इच्छुक है, एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना। अगला भी ईडियम फ्रेज है बच्चों, और इसका गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है इलोक्वेंस, बोलने की कला, जो बोलने की कला होती है, तो ये संबंधित है ऐसे इलोक्वेंट से, इलोक्वेंट माने वैसे होगा बोलने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्टली स्पेल्ड करना है, जो सही है उसको बताना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। तो कंसाइंसियस है ये, तो कंसाइंसियस इसका सही मीनिंग बच्चों है कंसाइंसियस कंट्रेक्चुअल, कंट्रेक्चुअल गलत है, यू पहले होना चाहिए था इसमें, कोरुगेटेड और कंसेंट। तो बच्चे इसमें जो सही मीनिंग है 24 का, तो वो होगा बिल्कुल इसमें
पहला मीनिंग सही होगा, 24 का इसमें जो है पहला सही हो जाएगा, कंसाइंसियस, ठीक है, कंसाइंसियस सही हो जाएगा, कंसीसियस भी कह देते हैं, कंसाइंसियस पहला सही हो जाएगा। और इसका मतलब होता है जागरूक, या काम करने के प्रति जो ईमानदार होता है, सचेत, जागरूक वगैरह उसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या करना है, एरर बतानी है, एरर नहीं है, नो एरर बताइए। आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट, मैंने उससे हाथ मिलाया, व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट, जब आया और जब मैंने उसे छोड़ा। ध्यान देना बच्चों, शेक मैंने उससे हाथ मिलाया, ये पास्ट में होना चाहिए, तो शेक की सेकंड फॉर्म होती है बच्चे शूक, आई शोक, तो यहाँ शेक नहीं होगा, ये गलती है, तो आई शेक हिज हैंड पहले में गलती है इसमें बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं 26, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बी सब्सटीट्यूटेड, तो वन वर्ड बताना है बच्चों, इसमें हमें क्या बताना है, वन वर्ड बताना है। तो चलिए देखते हैं वन वर्ड, एक मिनट, वन वर्ड बताना है। चलिए, तो स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, मतलब जिसके अपीयरेंस में, जिसकी उपस्थिति में जो है विचित्रता हो, तो विचित्र उपस्थिति, स्ट्रेंज, बिजेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही मीनिंग बिजेयर हो जाएगा। बिजेयर का मतलब ये होता है विचित्र, अजीब सा, दैट इज वेरी स्ट्रेंज इन लुक। चलिए, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, तो सही स्पेलिंग कौन सा है गोरिल्ला का, तो गोरिल्ला का सही स्पेलिंग बच्चे ए ऑप्शन है, गोरिल्ला, GUERRILLA, गोरिल्ला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो बच्चों अगला है हमारा 28, तो 28 में देख लेते हैं ज़रा, तो 28 में हमें क्या करना है, देखो बहुत सारे बच्चों इसमें ना डायरेक्शंस बहुत लंबे लंबे लिखे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, हमें पता है जब हम तैयारी करते हैं और हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें एक आधी चीज़ पढ़नी होती है, करेक्ट अल्टरनेटिव पढ़ना है, यानी जो सही है वो ऑप्शन लगाना है। द मिनिस्टर हैज़ बीन टू द विक्टिम्स, तो मिनिस्टर हैज़ बीन जेनरस, जेनरस माने उदार, जो मिनिस्टर था वो क्या हो गया, उदार हो गया। टू द विक्टिम्स माने विक्टिम्स के लिए, जिन पर कोई दिक्कत आई है, विक्टिम्स, तो जेनरस आएगा। द यंग चाइल्ड सिंग्ड, ओहो सिंग्ड तो कुछ होता ही नहीं बच्चों, सिंग माने तो गाना होता, तो ये गलती इसी में ही होगी, ओबियसली एरर पूछी होगी इसमें, तो सिंग्ड नहीं आएगा बच्चे, सैंग आएगा। द यंग चाइल्ड, युवा बच्चे ने गाया, वेरी स्वीट, बहुत मीठा, सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि इसका क्या बताना है हमें, एंटोनिम बताना है। तो इग्नाइट बच्चे, इग्नाइट का मतलब होता है आग लगा देना, जलाना, है ना, इग्निशन मोड आपने सुना होगा, कई बार फ़ोन में आता है, तो उसमें इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। तो आग जलाना, आग लगाना, तो और इसका अपोजिट बताना है तो एक्सटिंग्विश माने होता है बुझाना आग को। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसमें बताना है विच वेस्ट एक्सप्रेस, मतलब सिनोनिम बताना है, और सिनोनिम इनएडवर्टेंट, तो बच्चे इनएडवर्टेंट का मतलब होता जानबूझकर नहीं होगा। इनएडवर्टेंट का, एडवर्टेंट माने जानबूझकर, यानी मन से या सोच समझकर कोई काम किया हुआ, इनएडवर्टेंट माने उसका उल्टा हो जाएगा, जो अनइंटेंशनली किया गया हो, मतलब गैर इरादतन, है ना, एकदम से, अचानक से, जिसमें जो आदमी ने बिना सोचे समझे कर दिया हो, तो अनइंटेंशनल। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें बताना है बच्चों सब्सटीट्यूट, यानी वन वर्ड है ये, लाइवली और हाई स्पिरिटेड, मतलब लाइवली कहते हैं बच्चे जो ऊर्जावान हो, एनर्जेटिक, बहुत ऊर्जा के साथ, है ना, और हाई स्पिरिटेड भी इसी को बोलते हैं। तो इसका सही मीनिंग जो होएगा वो बच्चे डिप्रेशन बिल्कुल गलत है, ग्रेव बिल्कुल, विवाशियस ऊर्जावान को ही बोलते हैं, दैट इज़ वेरी एंथुसियास्टिक, बहुत ही ऊर्जावान। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड स्पेल्ड करेक्टली, वन वर्ड है इसमें बच्चे जो स्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ड है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें, तो इसका जो है बच्चे वो होगा म्यूजली, क्या होगा, म्यूजली, ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों 34, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव गिवन फॉर ईडियम फ्रेज, तो ईडियम बताना है बच्चों इन हार्नेस, तो इन हार्नेस माने मतलब काम पर होना, किसी काम में होना, तो इन ऑफिस कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे, इन ऑफिस। डाइन हार्नेस कहते हैं काम करते करते मर जाना, कार्य करते करते मर जाना, ठीक है। फॉर अल्टरनेटिव फॉर द क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड क्लिक द बटन का, तो कोई भी अल्टरनेटिव चुनना है बच्चों। द मेंबर्स कुड नॉट अराइव्ड एट ए रिगार्डिंग द इशू, एट ए जजमेंट, मेंबर कुड नॉट अराइव एट ए जजमेंट, एक्शन, पॉलिसी या कॉन्सेंसस, तो हमें बताना है बच्चे यहाँ कि 35 में क्या आएगा। तो बच्चे अराइव या तो अराइव प्लेस के लिए आता है, ठीक है, या फिर अराइव एट ए कॉन्सेंसस, एक तरह का फ्रेज कह सकते हैं। अराइव एट ए कॉन्सेंसस माने सहमति पर पहुंचना, एक मत होना, तो अराइव एट ए कॉन्सेंसस माने होता है सहमति पर पहुंचना,
ठीक है। बाकी अराइव जो है प्लेस के लिए आता है। तो यहाँ एक इडियम जैसा है, ये इडियमेटिक फ्रेज है कि अराइव एट ए कॉन्सेंसस, इसका मतलब है एक सहमति पर पहुँचना, एक मत पर पहुँचना, ठीक है, इसका ये अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज टू यंग माइंड टू एक्सप्लोर दियर एबिलिटी। तो मिशन जो है ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज टू, क्या करना है, मिशन जो है इंस्टीट्यूशन का वो क्या करना है मिशन। तो इसका देखते हैं बच्चों, इसका हो जाएगा कैटालाइज, कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, है ना, कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, कोई रिएक्शन पैदा करना इनके अंदर, किसके अंदर, यंग माइंड्स, युवा दिमाग के अंदर, मस्तिष्क, टू एक्सप्लोर दियर एबिलिटी, उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए। तो टू कैकल नहीं आएगा, टू कैटालाइज आएगा बच्चों। यहाँ कैकल का मतलब होता है ठाके लगाकर हंसना, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 37 देखते हैं बच्चों, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस। बच्चे पेनोप्लाई का मतलब होता है, पेनोप्लाई का मतलब देखना है बच्चों, तो पेनोप्लाई का मतलब है शानदार दृश्य, दैट इज वेरी अमेजिंग शीन, अमेजिंग दृश्य, बहुत ही शानदार दृश्य, तो स्प्लेंडेड डिस्प्ले हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 38 देख लेते हैं बच्चों, तो 38, अब 2-3 और बचे हैं इसमें, चूज द विच कैन सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड बताना है बच्चों, सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। नॉट क्लियर, दैट इज नॉट क्लियर, जो स्पष्ट ना हो, धुंधला हो, तो उसको बोलते हैं बच्चे ऑब्सक्योर। क्या बोलते हैं, ऑब्सक्योर, दैट इज नॉट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, इसमें एरर बतानी है 39 में, क्या एरर है, तो चलिए, बीइंग दैट ही इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिमसेल्फ एक्सप्लेन्ड बाई ए हार्ट स्पेशलिस्ट, वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू टेक हिम टू ए रेप्यूटेड डॉक्टर, सॉरी, ही इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिमसेल्फ, वह इंटरेस्टेड है किस बात में, अपने आप को एग्जामिन कराने में, बाई ए हार्ट स्पेशलिस्ट, एक हार्ट वाले डॉक्टर से, वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, टू टेक हिम टू ए रेप्यूटेड डॉक्टर, उसको डॉक्टर के, एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने की। तो इसका मतलब यहाँ बीइंग दैट जो है ये गलत एक कंजंक्शन है, यहाँ कंजंक्शन होना चाहिए बिकॉज, क्योंकि वह इंटरेस्टेड है इसलिए हमें उसे ले जाना चाहिए। तो या तो यहाँ बिकॉज आना चाहिए या एज आना चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, बिकॉज। तो गलती किस में हो गई, बीइंग दैट में, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर बतानी है ऑब्वियसली। इफ ए स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस, बच्चे एडवाइसेस गलत है, जो एडवाइस है, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और एडवाइस माने होता है सलाह, तो एडवाइसेस नहीं होता। हालांकि एडवाइसेस जब बनेगा इसका प्लूरल, तो उसका मतलब सलाह नहीं होगा, उसका मतलब इन्फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ एडवाइस के रूप में यूज हुआ है, एडवाइसेस नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी में गलती हो जाएगी, इफ ए स्टूडेंट्स एडवाइसेस बट कैरियर्स। तो ये समझ गए आप। तो बच्चों आज का इतना ही था, 40 क्वेश्चंस के साथ मैंने ये सेट जो है आपको लगवाया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बच्चों। जैसा कि अब कोचिंग की छुट्टी चल रही है आजकल, तो मैं अपने चैनल पे जो हूँ, जो मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास करा रहा था, तो उसको प्रैक्टिस क्लास को भी इंग्लिश में मैं एरर्स वगैरह डालता रहूँगा, इडियम्स वगैरह। तो चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।